सो गाइस, अगर आप एक डीएलटी यूजर हैं, किसी भी ऑपरेटर पे हो, तो आपको इस तरीके के मेल आना स्टार्ट हो गए होंगे। अभी तो ये मेल सिर्फ जियो भेज रहा है, लेकिन सारे ऑपरेटर आपको भेजने वाले हैं, जिसमें इनका कहना ये है कि आपको वापस से आपकी जो अप्रूव्ड हेडर्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, उसको रीवेरीफाई करना है 30 सितंबर 2023 तक, नहीं तो वो वापस से ब्लॉक हो जाएंगी, सस्पेंड हो जाएंगी और आपका ऑनगोइंग एसएमएस ट्रैफिक जो है वो रुक जाएगा। और अगर आपकी कंटेंट टेम्पलेट्स हैं, तो जितनी भी कंटेंट टेम्पलेट्स हैं सबको आपको वापस से रीवेरिफिकेशन करना है। सो गाइस, अगर ये मेल देख के आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये सारी चीजें प्रोसेस करी थी, मैंने रीवेरीफाई करी थी सारी मेरी हेडर और टेम्पलेट्स, तो मैं ये वापस से क्यों करूं, तो इसका मैं आपको जवाब देता हूं। उसके पहले अपन ट्राई के जो रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं। सो गाइस, टीआरएआई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये रूल्स बनाती है जो कि सब डीएलटी प्रोवाइडर्स को भी मानना है, हमको भी मानना है। तो उनका आप रूल अच्छे से पढ़ोगे तो आपको नीचे यहाँ पे पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या चीजें बोली हैं। तो उसके अंदर आप ई पॉइंट देखोगे तो इसमें इन्होंने बोला था क्वार्टरली बेसिस पे आपको रीवेरिफिकेशन ऑफ हेडर और कंटेंट टेम्पलेट्स करना है। सो गाइस, मैं आपको बताऊं कि ये क्वार्टरली रीवेरिफिकेशन करना कैसे है जियो के पैनल में, उसके पहले समझ लेते हैं क्वार्टरली होता क्या है। सो गाइस, हर साल 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। तो पहला क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, जो कि एंड होता है 31 मार्च को। दूसरा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है जून 30 को। उसके बाद जुलाई 1 से 30 सितंबर तक, फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। तो इनका कहना यह है कि जो भी क्वार्टर चल रहा है उसका जो लास्ट मंथ है, हर क्वार्टर का लास्ट मंथ, उसकी फर्स्ट डेट से आपको यह रीवेरिफिकेशन करना है। यानी कि यह चीज आपको साल में 4 बार करना है डीएलटी पैनल पे। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो हमको 1 मार्च से अगर ऑप्शन आया होता तो हम 31 मार्च तक कर लेते। इसी तरह ये क्वार्टर में जो हमको मेल आ रहे हैं, क्वार्टर 3 चल रहा है जो कि 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। तो सारे डीएलटी प्रोवाइडर अपनी अपनी सेटिंग करेंगे, उनके पोर्टल पे सारी चीजें अपडेट करेंगे। तो हर क्वार्टर के लास्ट मंथ जो होता है उसकी फर्स्ट डेट से आपको ये रीवेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो जियो दे देगा। तो अब जैसे अगर अभी आप करते हो तो अभी आपको 1 सितंबर 2023 से ऑप्शन मिल गया है, जो कि आप 30 सितंबर तक कर सकते हो। ये करने के बाद अब आपको वापस आना है 1 दिसंबर को, क्योंकि 4th क्वार्टर खत्म होगा तो फिर से आपको करना है। तो ये चीज आपको साल में 4 बार करना है। एक बार करके छोड़ दी तो उससे काम नहीं चलेगा। अब अगर आप मुझसे पूछो यार ये सेम चीज बार बार मुझसे 4 महीने में करवा ही क्यों रहे हैं, तो सिंपल लॉजिक है। वो लोग जो सोचते थे कि अगर हम कंटेंट टेम्पलेट हेडर्स जो है वो अप्रूव करा के रख लें और जो हर साल का पैसा देना पड़ता है 5000 रुपए, वो ना दे 2 साल 5 साल, तो जो हमारी अप्रूव्ड टेम्पलेट्स हैं वो चलती रहेंगी। तो आपको फोर्सफुली आपका रिन्यूअल जो है एंटिटी का वो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिन्यूअल नहीं कराओगे तो आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उनको पैसे नहीं दोगे तो पोर्टल एक्सेस नहीं मिलेगी, पोर्टल एक्सेस नहीं मिलेगी तो अपने आप आपकी टेम्पलेट इतनी तारीख के बाद सस्पेंड कर देंगे, भले ही वो अप्रूव्ड हो। तो भैया आप जियो में रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आपको हेडर एसएमएस के अंदर आना है, हेडर एसएमएस डिटेल्स पे। इस पे आपको पेंडिंग का टैब मिलेगा, रिजेक्टेड का टैब मिलेगा, यहां पे रजिस्टर्ड का टैब मिलेगा। यहां पे आएंगे तो जियो पोर्टल के अंदर जितने आपने हेडर्स रजिस्टर कराई होंगी उसकी पूरी लिस्ट यहां पे आ जाएगी। यहां पे इवन आपको रेड कलर में दिखाया भी जाएगा कितने दिन बचे हैं। अगर आप इतने दिन में ये प्रोसेस नहीं करते हो तो आपकी जो हेडर है ये चली जाएंगी। सो गाइस, अगर आपको लगता है मेरे पास मल्टीपल हेडर मुझे सारी रीवेरीफाई करना है तो आप सब पे टिक करें, या इस पेज पे जितनी भी दिख रही हैं उतने के लिए आपको अगर करना है तो ऊपर एक सिंगल टिक करेंगे तो जितने भी इस पेज पे हेडर होंगी वो सारी टिक हो जाएंगी। आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो चीज कंफर्म हो जाएगी और आपका रीवेरिफिकेशन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कंटेंट टेम्पलेट भी करना है। उसके लिए जाना है टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स में लास्ट ऑप्शन आता है कंटेंट टेम्पलेट डिटेल्स, उसमें आप जाएंगे तो यहां पे भी अलग अलग टैब है, रिक्वेस्टेड, रिजेक्टेड, रजिस्टर्ड। तो जियो पोर्टल पे जितनी रजिस्टर्ड है सिर्फ उतनी ही आप कर पाएंगे। अगर कुछ टेम्पलेट्स आपकी दूसरे डीएलटी प्रोवाइडर पे तो वो पर्टिकुलर टेम्पलेट हेडर्स को आपको उन्हीं के पोर्टल पे जाके रीवेरीफाई करना है। तो जो भी टेम्पलेट हेडर जहां से भी जनरेट हुई है जिस भी पोर्टल से, वो उसी पोर्टल पे वो आपको ऑप्शन मिलेगा। तो मान लो ये 2 टेम्पलेट है मेरी जो यहां पे है, तो सेम चीजें मुझे टिक करना है दोनों पे और वेरीफाई पे मुझे टिक कर देना है। तो जैसे ही मैं वेरीफाई पे टिक करूंगा तो यहां पे ऑप्शन आ जाएगा हेडर वेरीफाइड सक्सेसफुली, और फाइनली मेरी हेडर जो है वेरीफाई हो जाएंगी। सो यहां पे जो रेड कलर में वार्निंग आ रही थी वो भी चली गई है। अब मुझे वैलिड टिल आ गया है 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि जो 4th क्वार्टर है उसके 31 दिसंबर तक मेरी टेम्पलेट्स चलेंगी। और अब मुझे 1 दिसंबर को ये ऑप्शन आने वाला है कि मैं वापस से सेम चीज करूं और मेरी जो कंटेंट टेम्पलेट्स हैं, हेडर्स हैं, उनको 3 महीने और एक्सटेंड कर लूं। तो भैया ये डेट आप लिख लो, रिमाइंडर में लगा लो या मोबाइल में अलार्म लगा लो कि आपको इन 4 डेट 1 मार्च, 1 जून, 1 दिसंबर, 1 सितंबर, सो जो हर क्वार्टर के लास्ट मंथ की फर्स्ट डेट है उसमें तो जियो दे रहा है, बाकी ऑपरेटर में भी सेम ऑप्शन आ गया है। अगर नहीं आया होगा तो वो भी बना देंगे ऑप्शन। तो भैया घुमा फिरा के बोले तो आपको हर 3 महीने में आपकी पुरानी जो अप्रूव्ड टेम्पलेट्स हैं उनको भी वेरीफाई करना है, और जो आप नई नई टेम्पलेट्स अप्रूव कराते रहेंगे वो भी उन लिस्ट में शामिल होती जाएगी और आपको इन तारीख के अंदर वो चीज रीवेरीफाई करना है। और गाइस, अगर आप ऐसे यूजर हैं जो कि अभी तक फास्ट टू एसएमएस में
रजिस्टर्ड नहीं हुए तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको फ्री में 50 रुपीज भी मिलते हैं। और डीएलटी एसएमएस हमारा पूरा ऑटोमेटेड है, जो भी सेंडर आईडी जो भी टेम्पलेट आप यहाँ पे ऐड करेंगे अपने आप एआई बेस्ड सिस्टम से वेरिफिकेशन के बाद 2 मिनट में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो गाइस अगर आप किसी और बल्क एसएमएस प्रोवाइडर में अभी सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो एक बार हमारी सर्विस भी यूज करके देखिए और हमारा डिलीवरी रेशो और उनका डिलीवरी रेशो एक बार मैच करके देखिए, आपको पक्का फर्क नजर आएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।